यहाँ एजेंट कोल्सन टोनी को उसके स्टेटमेंट पढ़ने के लिए ब्लू कार्ड्स देता है, लेकिन टोनी के आई एम आयरन मैन वाले सीन में ये कार्ड्स ब्लू से व्हाइट हो जाते हैं। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पेपर बड़े ही ध्यान से टोनी के पॉकेट स्क्वायर को सेट करती है, लेकिन अगले सीन में जैसे ही टोनी पोडियम पे चढ़ता है तो उसका पॉकेट स्क्वायर ही गायब हो जाता है, जिसे पेपर ने बड़े ही प्यार से लगाया था। और इस वीडियो में तुम्हें आयरन मैन मूवी की ऐसी 25 मिस्टेक्स पता चलेंगी। लाइक इस इंटरव्यू के टाइम टोनी की गोटी बहुत ही पतली और पॉइंटी होती है और उसकी मूछें तो ऐसी लगती हैं जैसे पेंसिल से ड्रॉ की गई हो, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग उनके स्लीप ओवर के बाद ये बियर्ड एकदम फुल एंड स्टाइलिश हो जाती है, जैसे कि टोनी के बाल सुपर हीरो स्पीड पे ग्रो हुए हों। और इसी सीन में यहाँ पेपर के पीछे जब ग्लास डोर बंद होता है तो रिफ्लेक्शन में एक स्टाफ मेंबर नजर आता है। जब टोनी अपनी ऑडी R8 में डिज्नी हॉल जा रहा होता है तो उसके कार के फ्रंट में कोई भी प्लेट नहीं होती, पर जैसे ही वो एंट्रेंस पे पहुंचता है तो अचानक स्टार 4 प्लेट फ्रंट में आ जाती है। आई मीन टोनी के लाइसेंस प्लेट को भी पता है कि कहाँ पे ग्रैंड एंट्रेंस मारनी है। ओबडाई जब टोनी को वीडियो कॉल करता है तो उस टाइम टोनी के फोन पे बहुत सारे स्क्रैचेस लगे होते हैं और कैमरा सिल्वर कलर का होता है, बट कुछ सेकंड्स के बाद जब फोन को फिर से दिखाते हैं तो उस टाइम स्क्रीन बिल्कुल क्लीन चमकदार होती है और कैमरा ब्लैक कलर का, जैसे भी चलते चलते ही नया फोन खरीदा हो। जब टोनी अपने फ्लाइट स्टेबलाइजर्स के साथ जो गार्ड लगा रहा होता है तो पेपर एक बॉक्स और उस पर गर्मा गर्म कॉफी लेके आती है। फिर टोनी ऊपर जाता है, स्टेन के साथ गपशप करता है, वापस आके स्टेबलाइजर्स फिक्स करता है, एक नया प्रोटोटाइप सूट बनाता है, टेस्ट फ्लाइट पे जाता है और फिर चिल करते हुए उसी सेम कॉफी को उठाता है जिसमें से अभी भी स्टीम आ रही होती है इतने टाइम के बाद भी, जैसे कि कॉफी कप किसी तरह की एडवांस स्टार्क टेक्नोलॉजी से बना। इसी सेम सीन में जब पेपर टोनी के लिए कॉफी लेके आती है तो नीचे पेपर रैप बॉक्स की टेप साइड राइट एंड लेफ्ट में होती है, बट अपने पूरे एडवेंचर को करने के बाद जब टोनी कॉफी उठाता है तो उस टाइम बॉक्स की टेप साइड ऊपर की तरफ होती है। जब टोनी ड्रिंक लेने के लिए आता है तो वो स्टाइल मारते हुए एक फोल्डेड नोट टिप को यहाँ इस ग्लास में डालता है, लेकिन नेक्स्ट क्लोजअप शॉट के बाद जब फिर से वाइड एंगल दिखाते हैं तो टिप ही गायब हो जाती है। और इसी सीन में टोनी के राइट साइड में खड़ी है लड़की एक सेकंड के लिए सीधा कैमरा में देखती है, जैसे ऑडियंस को बताना चाहती हो कि देखो RDJ मेरे साथ मूवी में है। जब पेपर टोनी की चेस्ट में मार्क II रिएक्टर डालती है तो उसे क्लॉकवाइज घुमा के लॉक करती है, जो कि सही भी है, लेकिन बाद में जब ओबडाया इसी सेम रिएक्टर को निकालता है तो वो भी क्लॉकवाइज ही घुमाता है, जो कि होना चाहिए था एंटी क्लॉकवाइज। जब टोनी अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है तो उसका कॉफी मग उल्टा पड़ा होता है आराम से चिल करते हुए, लेकिन अगले शॉट में मग सीधा होता है और टोनी को उसमें से कॉफी पीते दिखाया जाता है। मैं कह रहा हूँ कि कॉफी कप डेफिनेटली किसी तरह के स्टार्क टैग से ही बने हुए हैं। कुछ डिवाइसेस टोनी के घर में उसकी बातें लाइव ट्रांसक्राइब करते हैं, मतलब वो जो भी बोलता है तो वो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखता है, लेकिन इस सीन में तो ये ट्रांसक्रिप्ट टोनी के बोलने से पहले ही आ जाती है, जैसे कि डिवाइस को भी पता हो कि टोनी क्या बोलने वाला है। Connect to the Cisco, have it reconfigure the shell metals, use the gold titanium alloy from the Seraphim tactical satellite. That should ensure fuselage integrity while maintaining power to weight ratio. Got it? और यही डायलॉग्स में एक और मिस्टेक भी है। तो यहाँ जर्विस पूछता है Shall I render using proposed specifications? Shall I render using proposed specifications? तो पीछे स्क्रीन पे यूजिंग की जगह लिखा होता है यूटिलाइजिंग। जब पेपर टोनी की चेस्ट से पावर सोर्स को निकालती है तो उस टाइम उसका हाथ बिल्कुल वेट होता है, बट थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है और उसके कुछ सेकंड्स के बाद वापस से वेट, जैसे कि हाथ भी कंफ्यूज हो कि क्लीन रहना है या वेट। जब ये इंसान टोनी को जेरिको मिसाइल की फोटो दिखाता है तो उसके हाथ की पोजीशन बदलती रहती है। POV शॉट्स में वो फोटो को साइड से पकड़ता है एंड फ्रंट शॉट्स में ही नीचे से। जब टोनी येंसन को आयरन मैन का ब्लूप्रिंट दिखाता है तो उस टाइम उसके चेस्ट में नया आर्क रिएक्टर ऑलरेडी फुल ग्लो कर रहा होता है, लेकिन अगले सीन में दोनों मिलके उसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं, जो कि ऑलरेडी एक सेकंड पहले वहीं पे लगा हुआ था। और गेम में पहली बार जब मिनी आर्क रिएक्टर लगाया जाता है तो वो टोनी की पूरी चेस्ट को ढक के रखता है, लेकिन बाद के सीन में यही रिएक्टर छोटा होके पॉकेट साइज का हो जाता है। जब टैंक आयरन मैन पे एक मिसाइल फायर करता है तो आयरन मैन उससे फुल स्वैग में साइड स्टेप करते हुए डॉज करता है, जिसके बाद ये मिसाइल लिटरली गायब ही हो जाती है। ना कोई धमाका, ना कोई बूम, कुछ भी नहीं। यहाँ राजा जिनसन को धमकाते हुए टेबल से मार्क 1 के सारे डिजाइन वाले पेपर्स उठा लेता है, बट थोड़ी देर बाद जैसे वो पेपर्स को वापस रखता है तो वहाँ पे कुछ और पेपर्स मैजिकली अपीयर हो जाते हैं, जैसे कि उसने कभी उठाए ही नहीं थे। यहाँ पे रोडी बोलता है कि पेपर 5 एजेंट्स के साथ है। बट अगले सीन में पेपर के साथ होते हैं 6 एजेंट्स। जब पेपर इस न्यूज को देख रही होती है तो उस टाइम यहाँ स्क्रीन पे 10:04 हुए होते हैं और टाइम रिमेनिंग होता है 25 मिनट। बट कुछ सेकंड्स के बाद जब उसे टोनी का कॉल आता है तो उस वक्त ही टाइम रिमेनिंग एकदम से 15 मिनट पे चला जाता है, बट एक्चुअल टाइम अभी भी 10:04 ही होता है। जब ये इंसान यहाँ अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है तो उसके ग्लास में फिल लाइट क्लियरली नजर आती है।
सिमिलरली पोस्ट क्रेडिट्स में जब सभी लोग सरप्राइज होते हैं निक फ्यूरी की एंट्री पे, तो यहाँ पे एक और सरप्राइज एंट्री होती है कैमरामैन की, जिसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पिक्चर फ्रेम में क्लियरली नजर आती है, जैसे कि अभी टोनी के साथ अवेंजर्स में भर्ती होने आया हो। और इसके बाद सभी अवेंजर्स मूवी की मिस्टेक्स को जानने के लिए तुम मेरी इन सब वीडियोस को देख सकते हो।